हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी बॉय क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ये ऑपरेटिंग रिसर्च सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम इसका मेथड करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसके फर्दर बाद दो और मेथड्स हैं, वो भी हम आगे इसी सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ वेयर हाउस फैक्ट्री और वेयर हाउस और फैक्ट्रीज दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताऊं तो वेयर हाउस जो है ये ऐसे हैं। ठीक है, ये वेयर हाउसेज हैं और ये जो है ये फैक्ट्री है। ठीक है, ये हो गए फैक्ट्रीज। ठीक है, अब फैक्ट्रीज की जो ये वेयर हाउस है इनमें ये रिक्वायरमेंट्स दी है। ठीक है, ये है रिक्वायरमेंट्स हमारी, और एक इंडिया की फैक्ट्री की कैपेसिटीज दे रखी है। ठीक है, ये कैपेसिटीज दे रखी है। ठीक है, ये वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट्स है इतनी, और फैक्ट्री में कितनी कैपेसिटी होती है ये दे रखा है। ठीक है, ये आप समझ गए यहाँ तक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक फॉर्मेट बना रखा है, आप देख सकते हैं। इस फॉर्मेट को वैसे आप इसी में भी आप सेम, मतलब आप जब आंसर शीट में बनाएंगे तो ऐसे ही फॉर्मेट बनाएंगे, थोड़ा बड़ा खुला, क्योंकि यहाँ पे बहुत है। अगर छोटा बनाएंगे तो कंबाइन हो जाएंगे। अभी आपको आगे पता चल जाएगा कैसे आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं सारे सेम ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे इस फॉर्मेट में उतार देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में सेम कॉपी कर ले रहे हैं हम। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया। अब देखिए, अब हमें करना क्या है जनरली। अब सिंपली हमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इनमें सबसे फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट लिखा है ना, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब डायरेक्शन से है, तो ये नॉर्थ वेस्ट सबसे पहले 19 है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले 19 को सोल्व करना है। हमें जस्ट देखना है रिक्वायरमेंट्स कितनी और कैपेसिटी कितनी। जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतनी कैपेसिटी देती जाने, और यहाँ से शुरू करना है ऐसे ऐसे धीरे धीरे। 19 फिर 30 में, फिर 50, फिर 10, फिर 70, ऐसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब ही ऐसे नॉर्थ से ऐसे जाना है, नॉर्थ वेस्ट से शुरू करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी है 5, और हमारे पास कैपेसिटी कितनी है 7। तो हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट 5 की, आप दुकान में जाते हो, आपके पास चीज मांगते हो किससे, और वो कहता है मेरे पास 7 है, तो 5 तो आपको दे ही देगा। बाकी 2 जो बच जाएंगे उसके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा उसके पास रह गए। मैं आपको यहाँ पे लिख के रख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ हमारा 2 एक्स्ट्रा बाकी है। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे जो है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा सारा कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब जब हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट्स ही कुछ नहीं है, ठीक है, फैक्ट्री 2 की रिक्वायरमेंट्स भी खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉस मार दिया मैंने, और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी हमारी खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी ओनली 5 की थी वेयर हाउस 1 में, और फैक्ट्री 1 में जो हमारी कैपेसिटी थी 7 की थी, तो 5 इसको दे दिया। तो अब यहाँ बचा ही नहीं, कोई हमारी रिक्वायरमेंट्स ही नहीं बाकी है। अब उसके बाद सेकंड में जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे जाएंगे वेयर हाउस 2 वाला जो पोर्शन है, फैक्ट्री 1 वेयर हाउस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी 2 की है। ठीक है, पर रिक्वायरमेंट्स हमारी 8 की है। अब आप किसी दुकान में जाते हो, बोलते हो हमें 8 चीजों की जरूरत है, मान लो 8 आप मैगी के पैकेट्स मांगते हो, वो कहता है मेरे पास तो भाई 2 ही है। तो तुम बोलोगे ना 2 दे दो, चलो बाकी देख लेंगे कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे जो 2 है वो यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे 2, और हमारे पास यहाँ जो 2 बाकी था ये वाला, इसको ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। ये वाला 2 ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, हमारे यहाँ से 2 कट के, यहाँ 5 7 था, 7 का 7 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम इस 7 को कर देंगे कट। ठीक है, ये 7 कर दिया हमने कट। और तो अगर हमारा ये वाला इस वाले की जो कैपेसिटी वो खत्म होगी, तो हम वेयर हाउस 3 और ये फैक्ट्री 1 वेयर हाउस 3 में भी कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास चीज ही नहीं है। और वेयर हाउस 4 और फैक्ट्री 1 में, ये वाला फैक्ट्री 1 और वेयर हाउस 4 में भी हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी है ही नहीं वहां पे। और जो हमारा 8 था, देखिए यहाँ पे 8 हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी। अब 8 की जगह हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, 6 की हमारी रिक्वायरमेंट रह गई है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको आगे लिख देता हूँ तो दैट आपका फेल। ठीक है, अब देखिए 8 की जगह हमारी रिक्वायरमेंट्स रह गई है 6 की। अब इसके बाद देखिए, अब फैक्ट्री 2 और वेयर हाउस 1 जो ये वाला पोर्शन है, इसमें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो 0 की रहेगी। हमारे पास चाहे कैपेसिटी हजारों की क्यों ना, हम वहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हम लेंगे ही नहीं। अब सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बाकी 6 की, हमारे पास कैपेसिटी 9 की, तो हम इसको 6 दे सकते हैं इजीली। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएंगे 3, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ बच गया हमारे पास 3, और जो हमारे ये 6 था ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे हो गए हमारे कंप्लीट। तो जब ये 8 वाली रिक्वायरमेंट्स भी हमारी होगी पूरी,
तो हम इसको कर देंगे क्रॉस, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो यहाँ पे भी हमारा लग जाएगा क्रॉस, ठीक है, क्योंकि अब हमारी वहाँ रिक्वायरमेंट ही बाकी नहीं। ये वाले 2 को ना थोड़ा मैं उधर साइड लिख देता हूँ ताकि आपको सही से पता रहे, क्योंकि एक साइड में हो जा रहे हैं ना, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, छोटा टेबल था इसमें तो ये बन नहीं सकता, इतना कटिंग वगैरह नहीं हो सकती। हालांकि पेपर में आपको ये कटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे नंबर्स लिख लीजिए, इनको सर्कल कर सकते हैं आप, जैसे मैं चलो सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट आपको यहाँ पे याद रहे। ये हमने कर दिया इसको सर्कल, इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा, ये भी थोड़ा खराब, इनको हम सर्कल कर देते हैं ताकि ये दूर से मतलब हम पता चले कि हाँ भाई ये वाले जो पोर्शन थे इनको हमने मार्क कर रखा है, ठीक है। ये 3 हो गए। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, अब आएगा नेक्स्ट। अब है हमारे पास वेयर हाउस 3 और फैक्ट्री 2 का, जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है 40 वाला। अब रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है 7 की, पर हमारे पास कैपेसिटी तो 3 की है, तो हम 3 तो चलो इसको दे ही देंगे ना, 3 दे देते हैं। बाकी के जो बचेंगे हमारे पास 4 जो रहेंगे उसको हम बाद में कहीं और से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। 3 यहाँ पे दे दिए, तो अब यहाँ पे कितने बाकी हैं, यहाँ पे हो गया 0 बाकी, और यहाँ पे हमारे कितने हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा 0, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बाकी है। जब हमारा ये सब हो गया तो यहाँ पे 9 जो है वो हो जाएगा कट, क्योंकि हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है 9। और यहाँ पे भी हमारा कुछ बचा ही नहीं, रिक्वायरमेंट हमारी कैपेसिटी नहीं बची, तो हम यहाँ कुछ दे ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक आपने सब देख लिया, यहाँ तक जो हमने करना था वो हम कर चुके हैं। देन उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट्स बाकी है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट कितना है, 18 बाकी है, तो यहाँ पे हम इसको 4 तो दे ही सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब उसके बाद लास्ट ये रह जाता है, यहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे 14 बचता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14, यहाँ हम लिख देते हैं 14 14, और ये वाली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ये हो गई है फुलफिल, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं क्रॉस, ये हो गया क्रॉस, ठीक है। और जो अब यहाँ पे 14 की रिक्वायरमेंट्स है और यहाँ पे 14 ही कैपेसिटी भी बाकी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14। ये देखिए 3 को हम कर लेते हैं मार्क, देन उसके बाद हम कर लेते हैं 4 को मार्क, ठीक है। एंड उसके बाद 14 को मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये मार्क इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि इजीली हमें विजिबल हो और हमें पता रहे कि ये हमारे थे, ठीक है। ऐसा बुकों में भी मार्क आपको मिलेगा, हालांकि ये जो कट मार्क किए ये नहीं मिलेंगे, तो इसको आप इरेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आपका इतना काम हो जाए उसके बाद इसको आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं इरेज कर देता हूँ, आप भी इसको पेंसिल से कर लेना पहले, ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन कौन सा कट गया है क्या है, ये आपको आइडिया रहे। स्टार्टिंग में कर लीजिए, बाद में आदत हो जाएगी तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब सही लग रहा है ना, ये आपने इरेज कर दिया। अब लास्ट जो स्टेप होता है हमारा वो होता है मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए 5 × 19, 2 × 30, 6 × 30, 3 × 40, 4 × 70, 14 × 20, हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए 5 × 19, फिर 2 × 30 लिख दिया, प्लस 6 × 30 लिख दिया, फिर 4 × 70 ये वाला लिख दिया था, फिर हमने, ठीक है, एक मिस कर दिया तो बाद में लिखा 3 × 40, फिर प्लस 14 × 20। आप आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो आंसर आपका सेम ही आना, और आपका इसका आंसर आ रहा है 1015 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके 2 मेथड और आते हैं, ठीक है, वो फर्दर मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारी जो नेक्स्ट शीट्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए ये लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड का है, उसके बाद देखिए वैम का है, ठीक है। उसके बाद फिर अनबैलेंस का भी है, अनबैलेंस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। फिर उसके बाद देखिए लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड अनबैलेंस्ड है। फिर एक वैम का है, देखिए वैम का प्रॉपर जो असली फॉर्मेट बनता है इस तरीके से हम वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते ही है। इसके बाद मोदी मेथड आता है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, उसके अभी शीट बनी नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू।